क्या आप हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि मार्केटिंग में बहुत टाइम है और पैसा जा रहा है लेकिन रिजल्ट आपको जीरो आ रहा है? अगर आप भी किसी छोटे बिजनेस को रन कर रहे हो, चाहे वो सर्विसेज हो, कोचिंग्स हो या फिर आपका रियल एस्टेट बिजनेस हो, और आप चाहते हो कि आपको हर दिन 50 से 100 लीड्स आने स्टार्ट हो जाएं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट के या कोडिंग के, या फिर आपका बजट काफ़ी लो है फिर भी आप ला सकते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं, जिसके वजह से फेसबुक पे वो क्वालिटी ऑफ लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने लीड्स की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जरूरी, कैसे आप आज से ही लीड्स लेना शुरू कर सकते हैं बिना किसी एजेंसी के भरोसे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर आपको लगे कि ये काम की वीडियो है एंड आपके काम की चीज़ें हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप मेरी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो एंड ट्रायल ले सकते हो एंड अभी अप्लाई भी कर सकते हो एंड नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सक्सेसफुल लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जिसे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं एंड कहीं वो आप भी तो नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रूशियल स्टेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि टारगेटिंग सो क्रूशियल क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं आप सभी के लिए, जिसका आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपको इश्यूज आते हैं या फिर आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, जिसे आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते हो, पैसा आपका वेस्ट हो जाता है एंड इसे आप सही तरीके से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने बजट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सेकंड, हायर कन्वर्जन रेट्स में इशू आना स्टार्ट हो जाता है आपको, जिसे आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। एंड थर्ड वन में आप चाहते हो कि आपका जो इम्प्रूव आरओआई है ये हो जाए। तो ये 3 इश्यूज जो है सबसे ज्यादा आते हैं लोगों को जो लीड जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटर हो या फ्रेशर हो, बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो। ये 3 चीजें हमेशा वो फेस करते ही करते हैं जब कोई पर्सन लीड जनरेट करता है। तो ऐसे 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप मिस कर रहे हो? तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने सेकंड लाइन में लिख रखा है आपको कि मास्टर टारगेटिंग फॉर लीड जनरेशन। सो मैं इसमें आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिसके वजह से लोगों को जो है क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ रही है, उनका इम्प्रूव आरओआई नहीं हो पा रहा, हायर कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा है एंड कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है एंड इसके अलावा वो टारगेटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो देख सकते हो डिटेल ऑडियंस क्रिएशंस जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर कैंपेन बनाना जानते हो तो इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको डिटेल ऑडियंस क्रिएशन नहीं आए। तो डिटेल ऑडियंस क्रिएशंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको फेसबुक पेज जो है उसे सही तरीके से बनाना होगा। सेकंड में, आप जब डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो तो दूसरी चीज आपको सेट करनी है इसमें, जब आप एड सेट बनाते हो तो वहां पे जो ऑडियंस टारगेटिंग होती है, ऑडियंस टारगेटिंग में आप चाहे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन 3 तरीके से टारगेट करते हो। तो इन 3 तरीके से जो टारगेट करते हो, इन 3 तरीके के जितने भी ऑडियंस है इन्हें सही तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा कि आपके लिए ऐसे कौन से ऑडियंस है जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपने इसे एनालाइज कर लिया तो आप खुद ही देखोगे कि आप इजीली ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना सीख जाओगे एंड आपने जब एक बार ऑडियंस टारगेट करना सीख लिया, ऑडियंस बनाना सीख लिया, तो आपके पास जो लीड्स है वो क्वालिटी लीड्स आएगी। बिकॉज आपका जो ऐड है वो राइट ऑडियंस तक रीच होगा, और जब राइट ऑडियंस तक रीच होगा तो आप खुद ही देखोगे कि आपको लीड्स आनी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे हम बात करें तो लेयर टारगेटिंग है। लेयर टारगेटिंग होता क्या है? क्योंकि लेयर टारगेटिंग बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि लेयर टारगेटिंग में होता क्या है। लेयर टारगेटिंग मीन्स होता है कि सपोज दैट आपने एक कैंपेन, एक एड सेट, एक एड कॉपी बनाया एंड उसी के ऊपर आपने एड रन कर दिया, फिर या फिर आपने उसी एड कॉपी में मल्टीपल
एड कॉपी बना दी या फिर मल्टीपल एड सेट बना दिया बट सेम ऑडियंस पे, तो ये लेयर टारगेटिंग नहीं होती है। लेयर टारगेटिंग में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका एड सेट है वो चेंज होता है हमेशा। एड सेट को आपको 3 से 4 बार डुप्लीकेट करना है एंड डुप्लीकेट करने के बाद आपको वहां पे जो ऑडियंस है सब में अलग अलग सिलेक्ट करनी है, ऐड ऑन करनी है, जिससे आपको क्या होगा कि वो लेयर टारगेटिंग हो जाएगा। लेयर टारगेटिंग में आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो एंड यहाँ तक चेक कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि आप उसी बजट में सेट कर सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 5 एड सेट को डुप्लीकेट किया है, तो 5 एड सेट में मैं 5 तरीके से ऑडियंस टारगेट करूंगा एंड जो ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क करेगी मैं उस एड को चलने दूंगा, बाकी एड्स को मैं ऑफ कर दूंगा। तो ये होती है लेयर टारगेटिंग, जिसके वजह से लोग जो है 50 से 100 लीड, 150 200 लीड तक पर डे का यहाँ पे गेन करते हैं एंड जनरेट करते हैं एंड अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं, जिसके वजह से उसके क्लाइंट्स खुश हैं एंड उनके रिटेंशंस भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आप भी लीड जनरेट करना चाहते हो तो लेयर टारगेटिंग को बिल्कुल मिस ना करें। थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो रेगुलर एबी टेस्टिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें कैंपेन या फिर उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो ऑफिस का हो, फ्रीलांसिंग का हो या खुद का हो, तो उसमें वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो बिना रेगुलर एबी टेस्टिंग के वो डायरेक्टली कैंपेन रन कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें क्वालिफाइड लीड्स नहीं आती है, उनके ऑडियंस गलत टारगेट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी जो ऑडियंस है वो सही टारगेट हो भी रही है या नहीं हो रही है, और उनका पैसा जो है वेस्ट हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप भी एक स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट्स है, प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हें आप रिटेन करना चाहते हो एंड चाहते हो कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ सर्वाइव करे, तो उसके लिए आपको रेगुलर एबी टेस्टिंग, लेयर टारगेटिंग, डिटेल ऑडियंस क्रिएशन ये आना चाहिए एंड इन सबको सही तरीके से आपको ऑडिट करना सीखना चाहिए। बिकॉज आप जब तक ये इन 3 चीजों को नहीं सीखोगे आप इसे सही तरीके से रन नहीं कर पाओगे। एक क्लाइंट्स के लिए आप सही तरीके से यहाँ पे लीड जनरेट नहीं कर पाओगे एंड उन्हें क्वालिफाइड लीड्स नहीं दे पाओगे। तो रेगुलर एबी टेस्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप स्टार्टिंग में न्यू कैंपेन बनाएं तो रेगुलर एबी टेस्टिंग जरूर करें, बिकॉज आपने अगर रेगुलर एबी टेस्टिंग कर ली तो आपका जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा एंड आपकी टारगेटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी, जिसके वजह से आपको यहाँ पे जो लीड्स है वो क्वालिफाइड लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड जो लीड्स की आरओआई है एंड यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन रेशियो है वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पे एक्सक्लूजन टारगेटिंग। एक्सक्लूजन टारगेटिंग में क्या होता है कि सपोज दैट आपकी एड्स सब कुछ सही है बट आपका जो पैसा है वो बर्न हो रहा है या फिर आपको जो लीड्स आ रही है वो आउट ऑफ द या आउटसाइड एरिया से आ रही है। तो आउटसाइड एरिया से आ रही है तो एक्सक्लूजन टारगेटिंग में यही करना होता है कि जो ऑडियंस को आपकी ऐड दिख रही है बट आप चाहते हो कि वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, तो ऐसे ऑडियंस को, ऐसे लोकेशन को आपको एक्सक्लूड करना होता है, एक्सक्लूजन करना होता है। फेसबुक ऐड हो चाहे आपका गूगल ऐड हो, बिकॉज आपने जब ऐसे ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दिया या फिर अपने कैंपेन से हटा दिया तो आपकी जो ऐड है उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन लोगों को आपने टारगेट किया है, जो राइट ऑडियंस है उन्हीं को दिखेगी। और आपके पास जो अलग से जैसे कहते हैं कि फेक लीड्स आ गई या फिर स्कैम लीड्स आ गई, स्पैम लीड्स आ गई, तो ये लीड्स नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूजन टारगेटिंग और ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड हमारे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। एंड अभी हमसे 100+ स्टूडेंट जुड़ के अपना बिजनेस चला रहे हैं एंड हमसे काम भी करवा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लास्ट हमारा जो है मॉनिटर एंड एडेप्ट है कि जब आप कैंपेन आपका सही हो चुका है, आपका कन्वर्जन रेशियो सही आ रहा है, आरओआई सही आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है आप अपने जो ऐड को है वो मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपने ऐड को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आपका जो ऐड है वो कभी सही चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो इस तरीके को भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से भी क्लाइंट का जो रिटेंशन है वो कम हो जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मॉनिटर करना है अपने ऐड को, अपने कैंपेन को, अपने ऑडियंस को, अपने ऐड कॉपी को, अपने ऐड इमेजेस
को, वीडियोस को, यूजीसी कंटेंट को, जिस टाइप से भी आप वीडियो रन कर रहे हैं उन सभी चीजों को आपको ऑडिट करना होगा, मॉनिटर करना होगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल लीड जनरेशन कैंपेन रन कर पाओगे एंड अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे पाओगे। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जिसे लोग मिस कर रहे हैं, 90% कह सकता हूँ लोग जो है मिस कर रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें सही तरीके से यहाँ पे लीड्स नहीं आ पा रही है, उनके जो ऑडियंस है वो सही तरीके से टारगेट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं आप भी इन 5 में से कोई एक गलती तो नहीं कर रहे हैं, या फिर ये 5 गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अभी जाइए एंड इन्हें सही करिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे पाओ। एंड अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को मिस नहीं किया है और इन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने कैंपेन क्रिएट किया है, तो आप खुद ही देखोगे कि आपको जो लीड्स है वो क्वालिफाइड लीड्स, हायर कन्वर्जन लीड्स एंड आरओआई इंप्रूव भी होगा आपका। तो इस तरीके से अभी आप कैंपेन बनाओ एंड कहीं पे भी इशू आता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड हमारी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप सर्च कर सकते हो गूगल पे gorajvi.in, हमारी साइट है जो वहाँ पे जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। डायरेक्टली हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी एंड आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने ऑफिस के लिए या फिर खुद के बिजनेस के लिए कैसे आप अच्छे लीड्स जनरेट कर सकते हो एंड हायर कन्वर्जन लीड्स जनरेट कर सकते हो। एंड वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी अपने लिए अच्छे लीड्स जनरेट कर पाए एंड अगर वो भी ये सारी गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों से वो बच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।